नमस्ते, मैं प्रिया हूँ अजय स्ट्रॉमनी गुरु यूट्यूब चैनल से, जहां हम आपको देते हैं कमोडिटी बाजार के सटीक अपडेट्स और भविष्य के गहरे विश्लेषण। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे लोहा इस्पात, अलौह धातुओं और अन्य प्रमुख मंडियों की स्थिति पर, जो वर्तमान वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों से सीधे प्रभावित हो रही हैं। लोहा इस्पात बाजार में इस समय एक अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण उत्पादन में आई भारी गिरावट है। पिछले एक पखवाड़े के दौरान लोहा उद्योग में कामगारों की भारी कमी महसूस की गई है, क्योंकि लगभग 50% मजदूर शादियों के सीजन और होली के त्योहार के चलते अपने गांवों की ओर रुख कर चुके हैं। इस मैनपावर की कमी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है, जबकि दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर से मांग निरंतर बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप सरिया के भावों में 2800 से 2900 रुपए प्रति टन का भारी उछाल आया है। यदि हम ताजा भावों पर नजर डालें तो कामधेनु सरिया 12 mm के भाव 66,300 रुपए, केवीएस के 65,700 रुपए और अंबा शक्ति 500 SD के भाव 66,000 रुपए प्रति टन तक जा पहुंचे हैं। इसी तरह एंगल के भाव भी 1500 रुपए की तेजी के साथ राणा ब्रांड के लिए 46,500 रुपए प्रति टन बोले जा रहे हैं। पुरानी स्क्रैप की आपूर्ति घटने से इसमें भी 1500 रुपए प्रति टन की बढ़त दर्ज की गई है। अलौह धातुओं यानी नॉन फेरस मेटल्स की बात करें तो यहाँ ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का गहरा असर देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह युद्ध की आहट के चलते शुरुआती 4 दिनों में टिन, निकिल, कॉपर, पीतल और जस्ता में भारी तेजी आई थी, लेकिन सप्ताहांत में कुछ सुस्ती और नरमी दर्ज की गई। लंदन मेटल एक्सचेंज में सट्टेबाजों और स्टॉकिस्टों की चौतरफा लिवाली के कारण टिन इंगट 5,300 रुपए से छलांग लगाकर ऊपर में 5,500 रुपए तक पहुंचने के बाद 4,900 रुपए प्रति किलो पर आ गया। कॉपर की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखा गया, जहां यह 1150 रुपए प्रति किलो का उच्च स्तर छूने के बाद प्लांट स्तर पर 1,142 रुपए पर आ गया है। पीतल के स्क्रैप और गन मेटल में भी मामूली सुधार के साथ व्यापार सुना गया। हालांकि एल्यूमिनियम में पूरे सप्ताह तेजी का माहौल बना रहा और ये 21 रुपए उछलकर 337 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया, जिससे एल्यूमिनियम रॉड और बर्तनों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है। निकिल में हाजिर माल की कमी के कारण 50 रुपए की बढ़त देखी गई, जो 1650 से 1660 रुपए प्रति किलो के बीच रही। हालांकि बाद में इसमें 20 रुपए की मामूली गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इन संघर्षों का असर ऊर्जा और मुद्रा बाजार पर भी पड़ रहा है। ईरान संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव $20 बढ़कर $92 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। डॉलर की तुलना में रुपया भी लुढ़क कर 91.96 के निचले स्तर पर आ गया है, जिससे आयातित माल के पड़ते महंगे हो रहे हैं। इन सब के बीच राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट आने वाले समय में क्षेत्र के व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान करेगा, जिससे स्टील और अन्य निर्माण सामग्रियों की स्थानीय मांग में वृद्धि की संभावना है। कुल मिलाकर धातुओं का भविष्य वर्तमान में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और कामगारों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की इस अस्थिरता को देखते हुए अपनी योजनाएं सावधानी पूर्वक बनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।